दोस्तों आप सभी ने ब्लेड तो देखा ही होगा। कैसे ये छोटा सा ब्लेड हम मर्दों को खूबसूरत बनाने में हेल्प करता है। लेकिन आज से कई सौ साल पहले ये ब्लेड नाम की चीज नहीं हुआ करती थी और तब के लोग धारदार पत्थरों से शेविंग किया करते थे। लेकिन दोस्तों जरा सोचिए, अगर ये ब्लेड का इन्वेंशन नहीं हुआ होता तो आप सभी भी ऐसे ही शेविंग कर रहे होते। लेकिन इस ब्लेड के आने से शेविंग करना कितना आसान हो गया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे इस ब्लेड का आविष्कार हुआ और आखिर ये ब्लेड फैक्ट्री में कैसे बनता है और क्यों अलग अलग कंपनी के ब्लेड के बीच में ये खाली जगह क्यों छोड़ी जाती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगा, बस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो सके। तो दोस्तों ब्लेड के बनने की प्रोसेस के बारे में जानने से पहले जान लेते हैं कि ये ब्लेड हमारी लाइफ में कैसे आया। दोस्तों ये बात है साल 1901 की, जब जिलेट कंपनी के मालिक किंग कैप जिलेट ने अपने साथी विलियम निकोलसन के साथ मिलकर के ब्लेड को डिजाइन किया था और इसी साल इन्होंने इस ब्लेड के डिजाइन को पेटेंट भी करवा लिया था और 1904 के आते आते ब्लेड का प्रोडक्शन भी शुरू हो गया था। अब बात आती है किंग कैप जिलेट को ब्लेड बनाने का आइडिया कैसे और कहां से आया। तो दोस्तों इसके पीछे की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। साल 1990 के समय में किंग कैप एक ढक्कन बनाने वाली फैक्ट्री में काम किया करते थे। यहाँ पे इन्होंने देखा ढक्कन को ऐसे ही फेंक दिया करते थे, लेकिन इसी पर इतनी बड़ी कंपनी चल रही है। अब उनके दिमाग में यूज एंड थ्रो बनाने वाली चीज का आइडिया आया, क्योंकि उस समय में उस्तरे काफी खतरनाक हुआ करते थे और इनसे सेविंग करने में भी बहुत टाइम गुजर जाया करता था। अब किंग कैप ने इस प्रॉब्लम को दूर करने के बारे में सोचा और उन्हें एक आइडिया आया कि क्यों ना एक ऐसी चीज बनाई जाए जिसकी मदद से सेविंग करना आसान हो जाए। तब कहीं जाकर 1901 में ब्लेड का डिजाइन बनाकर इसको पेटेंट करवा लिया गया। अब देखा जाए उस समय तक जिलेट कंपनी ही ऐसी इकलौती कंपनी थी जो कि ब्लेड और रेजर दोनों बनाया करती थी। उस समय बोल्ट की मदद से रेजर में ब्लेड को फिट किया जाता था। इसी वजह से ब्लेड के बीच में खास तरह का डिजाइन बनाया गया था ताकि ब्लेड रेजर में फिट हो जाए। अब जिलेट कंपनी के कारोबार को देखते ही मार्केट में और भी कंपनियां आ गईं, लेकिन यहाँ पे सभी कंपनियों ने पुराने डिजाइन को ही फॉलो किया। इसके पीछे एक बड़ी वजह ये भी थी कि जो रेजर थे वो ब्लेड के हिसाब से बनने लगे थे, तो ऐसे में अब ब्लेड चेंज करते तो रेजर बेकार और रेजर चेंज करते तो ब्लेड बेकार। तो इसी वजह से ही हर कंपनी ने इसी डिजाइन को कॉपी किया, तो तब से ये काम ऐसे ही चलता आया है। तो दोस्तों अब देखते हैं कि फैक्ट्री में कैसे बनता है ब्लेड। दोस्तों क्या आपने कभी ये सोचा है कि छोटे से दिखने वाले रेजर ब्लेड को बनाने में कितनी मशक्कत करनी पड़ती होगी। इसे इतना धारदार और एक साइज में बनाने के लिए कितनी बड़ी बड़ी मशीनों और मजदूरों की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों किसी भी ब्लेड्स को बनाने के लिए स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल किया जाता है। इसके पीछे दो बड़े रीजन हैं। एक तो इसमें जंग नहीं लगता है और दूसरा अगर इसे किसी और धातु से बनाया जाता तो पहली ही सेव में उसमें जंग लग जाएगा और दूसरी ही सेव में आपके कट या छिल जाने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसके अलावा स्टेनलेस स्टील की खास बात ये भी है कि इसे जितना चाहे उतनी बारीकी से काट सकते हैं, यानी कि इसको बहुत हद तक पतला किया जा सकता है। और वहीं अगर नॉर्मल धातु को लिया जाए तो उसे ज्यादा पतला करने से वो टूट जाता है। इसीलिए रेजर ब्लेड्स को बनाने के लिए स्टेनलेस स्टील ही लिया जाता है। तो अब ब्लेड को बनाने के लिए सबसे पहले स्टेनलेस स्टील को एक लंबी पट्टी में काटा जाता है। ज्यादातर ये लंबी पट्टी फैक्ट्री के अंदर और बाहर के विक्रेताओं से आती है। पतली और लंबी पट्टी को एक मशीन के अंदर डाला जाता है और इस मशीन का काम होता है इस पट्टी पर छेद करना। जैसे ही पट्टी इसके अंदर जाती है तो ये मशीन इस पट्टी पर कई तरह के छेद करती है और छेद होने के बाद ही ब्लेड को अपना शेप या कहें तो शुरुआती रूप मिल जाता है। लेकिन जैसा कि हमने पहले ही बताया ये पट्टी बहुत ही ज्यादा पतली होती है, जिसकी वजह से ये काफी नरम हो जाती है। लेकिन अब इसे मजबूत बनाने की तैयारी की जाती है। पट्टी को मजबूत बनाने के लिए इसे 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वाली एक भट्टी में डाला जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने ज्यादा टेम्परेचर में तो पट्टी जल ही जाएगी, तो ये ब्लेड भला मजबूत कैसे होगी। तो दोस्तों बिल्कुल भी हैरान मत होइए। दरअसल पट्टी को 30 सेकंड के लिए भट्टी में डाला जाता है और जैसे ही ये पट्टी भट्टी से निकलती है वैसे ही इसको तुरंत पानी में डाल दिया जाता है। इस प्रोसेस को क्विंचिंग प्रोसेस बोला जाता है।
अब इसके बाद स्टेनलेस स्टील की पट्टी को ब्लेड जैसे मजबूत बनाने के लिए इसे भट्टी से निकालने के बाद -50 डिग्री सेल्सियस वाली मशीन में डाला जाता है। इस मशीन में उसे तब तक रखा जाता है जब तक कि उस पर अच्छे से बर्फ नहीं जम जाती। और अब ये सख्त होने के करीब आ चुका है। जी हाँ, आपने सही सुना, करीब आ चुका है, सख्त हुआ नहीं है। अभी भी एक मासूम स्टेनलेस स्टील ही है जिसको अब तो आसानी से तोड़ा भी जा सकता है। तो अब इसको दोबारा मजबूत करने के लिए दोबारा भट्टी से गुजारा जाएगा और इसके बाद ये सचमुच का मजबूत हो जाएगा। तो देखा आपने कैसे एक छोटा सा ब्लेड बनाने के लिए उसको कितने मौसम और प्रोसेस झेलनी पड़ती हैं। खैर, इसके बाद इस ब्लेड के ऊपर कंपनी का नाम लिखा जाएगा जिसको एक गीली स्याही या जिसको अंग्रेजी में इंक कहते हैं उसके द्वारा नाम लिखा जाता है। अब जैसे ही ये स्याही इसके ऊपर आ जाती है तो तुरंत ही ब्लेड को आग की लपट के ऊपर से गुजारा जाता है ताकि वो स्याही सूखकर उस ब्लेड के ऊपर चिपक जाए। और अब गीली स्याही कभी भी छूट सकती है। अब यहाँ तक आपको बता दें, जितनी भी प्रोसेस हुई हैं उन सब में मशीनों ने एक स्टील की पट्टी को मजबूती से लेकर इसको सिर्फ ब्लेड की शक्ल दी है। अब इसमें ब्लेड का जो असली काम होता है, तेज धार का होना, वो मौजूद नहीं है। तो अब बारी है सबसे मेन काम की, जो है ब्लेड्स पर धार लगाना, जिसके लिए इन्हें एक अलग मशीन से होकर के गुजरना पड़ता है जो इसके दोनों किनारों को शार्प बनाती है। जैसे ही मशीन उसके दोनों किनारों को घिसती है उसके तुरंत बाद उस पर पानी डाल दिया जाता है। शार्प करने के बाद दूसरी मशीन से उसकी धारों को स्मूथ बनाया जाता है। ब्लेड को तैयार करने के बाद अब इसे एक ब्लेड की डिजाइन में काटा जाता है। अब इसे अपना शेप तो मिल जाता है, लेकिन डिजाइन में काटना जरूरी होता है ताकि सभी एक परफेक्ट साइज और परफेक्ट लुक के तैयार हो सकें। इसके लिए उन्हें एक मशीन में डाला जाता है जहां पर ब्लेड एक ही डिजाइन में काट दिए जाते हैं। इस तरह उस पट्टी को काट कर उसे एक नया रेजर ब्लेड का डिजाइन दिया जाता है। अब ब्लेड को काटने और डिजाइन देने के बाद उसकी टेस्टिंग की जाती है कि ब्लेड एक नए रेजर ब्लेड की तरह शार्प हुआ है या नहीं। इसके साथ ही ये भी देखा जाता है कि उसको परफेक्ट शेप और डिजाइन मिली है या नहीं। इसके साथ ही उसकी लंबाई, चौड़ाई सब कुछ चेक की जाती है। अब अगर कोई भी ब्लेड जांच में फेल होता है तो उसको क्लास से बाहर निकाल कर सुई बना दिया जाता है। जब ये ब्लेड टेस्ट में पास हो जाते हैं तो इन्हें खास तरल पदार्थ से धोया जाता है और फिर बाद में उन्हें सुखाया जाता है। और इस प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद इन पर क्रोमियम की परत चढ़ाई जाती है और फिर दोबारा से इन्हें गर्म किया जाता है ताकि और भी मजबूत हो जाएं। और उसके बाद फिर से इनके ऊपर एक तरल पदार्थ चढ़ाया जाता है जिससे ये और भी चिकने हो जाते हैं। और जब इतनी मेहनत के बाद आपका 1 रुपए का ब्लेड बनकर पूरा तैयार हो जाता है तो इन्हें आधा घंटे के लिए तेल में रखा जाता है और वहां से निकालने के बाद इसको पैकेजिंग के लिए भेज दिया जाता है, जहां इसे एक कागज की मशीन द्वारा पैक किया जाता है और फिर इस पर कंपनी की पैकेजिंग चढ़ाई जाती है। तो दोस्तों लीजिए, एक रेजर ब्लेड पूरी तरह से बनकर मार्केट में बिकने के लिए तैयार हो जाता है। तो दोस्तों अब तो आप अंदाज़ा लगा ही चुके होंगे कि एक छोटे से रेजर ब्लेड को बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आपको टाइम पर हमारी हर एक वीडियो मिलती रहे। तो दोस्तों अब मिलते हैं किसी और एक वीडियो के साथ, तब तक आप सभी यूं ही मुस्कुराते रहिए।